बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ईरान और अमेरिका के साथ जो मुआहदे के नुकात थे उनकी धज्जियां उड़ गई हैं और इस वक्त बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल हुई है। हुआ क्या है, जुमेरात को अपनाए हरमज से ओमान के साहली पानियों में एक जहाज जा रहा था और उसको रोका गया। उसको ये कहा गया कि आपने यहाँ से नहीं जाना, आप एक जो रूट ईरान ने तय किया है आप सिर्फ वहां से जाएंगे। इन्होंने इग्नोर किया, एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चौथी दफा इन पर ड्रोन अटैक हो गया। अब जैसे ही ड्रोन अटैक हुआ इस कार्गो जहाज पर, उसी वक्त अमेरिका को उन्होंने इन्फॉर्म किया कि देखिए मुआहदा आपका ईरान के साथ हुआ है, ड्रोन हम पर अटैक हो गया है। ईरान ने क्लेम नहीं किया ड्रोन का, लेकिन जैसे ये सूरत हाल होती है उसी वक्त चारों तरफ से ड्रोन्स और ये तमाम चीजें, ये सब कुछ हुआ। ट्रंप ने जैसे ही ऑर्डर जारी किया उसने कहा कि ये इन्होंने खिलाफ वर्जी क्यों की। ईरान ने कहा कि यहां से हमने एक रूट दिया हुआ है, सिर्फ आप यहां पर जा सकते हैं, इसके अलावा कहीं से नहीं, यानी क्योंकि हमने सिक्योरिटी देनी है, हमने तमाम चीजें देनी है। उसके बाद सिनेरियो ये हुआ कि अमरीकी एयरफोर्स को और नेवी को ऑर्डर जारी किया गया कि ईरान पर अटैक करे। इन्होंने जाकर ईरान पर अटैक करने की पूरी कोशिश की। अमेरिका ने जाकर ईरान में कई अहदाफ थे उनको निशाना बनाया, मिसाइल मारे, ड्रोन मारे इनकी स्टोरेज मकामात पर, और साहली रेडार जो तनसीबात थी इनको अटैक किया। ईरान ने कहा कि हमने वो हमला रोक दिया है, लेकिन उसके बाद ईरान ने ऐलान किया कि अब अमेरिका की खैर नहीं, अब अमेरिका को छोड़ेंगे नहीं। उसी वक्त ईरान ने अमेरिका के फौजी अड्डों पर अटैक किया जो रीजन के अंदर थे, और यहां पर उन्होंने बाद में अमेरिका को कहा कि अगर तुम लोगों ने दोबारा अटैक किया तो इस दफा भरपूर तबाही के साथ अटैक करेंगे जिसका तसव्वुर भी नहीं हो सकता। अब ये सारी की सारी जो सूरत हाल पैदा होती है, ये कोई बहुत बड़ा जिसे कह सकते हैं एक हमला नहीं था, लेकिन बहरहाल खिलाफ वर्जी हुई। जैसे ही कतर को ये पता चला उसी वक्त दोहा से कॉल गई तेहरान, उसी वक्त दोहा से कॉल जाती है वाशिंगटन, और दोनों को उन्होंने काम डाउन किया कि क्या हरकत आप कर रहे हैं, यानी आप लोग फिर जंग में कूदने वाले हैं। यानी उसी वक्त आप देखें कि अभी तो चले मार्केट जो है वो क्लोज हो गई क्योंकि सैटरडे और संडे का दिन होता है, उसी वक्त उन्होंने ये बात की, क्या तमाशा लगाया हुआ है। फौरी तौर पर कतर ने इंटरवीन किया और उसके बाद उन दोनों को काम डाउन किया, अमेरिका को भी किया और उसको भी किया। आप अंदाजा करें कि 24 घंटे पहले जेडी वेंस कह रहा है कि हमने दोहा में अब ईरानियों से बातचीत करनी है, उसके बाद मुलाकात करनी है, ताल्लुकात बहाल करने हैं, हम दोस्ती करना चाहते हैं, गले मिलना चाहते हैं, पता नहीं क्या कुछ करना चाहते हैं, ये तमाम की तमाम चीजें उसने कही। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर सारे मामलात में अब आपको जो चीज नजर आई है, अमेरिका ने कहा जी हमने जो हमला हम पर हुआ है वो हम उसका जवाब देंगे। ईरान ने कहा है कि अमेरिकी हमले को नाकाम बनाया है और बड़ा तेज हमने जवाब इसका दिया है। इस सूरत हाल के अंदर अब आप देख ले, वो ईरान पर इल्जाम लगा रहे हैं कि इन्होंने सीज फायर की खिलाफ वर्जी की, ईरान अमेरिका पर इल्जाम लगा रहा है। असल में ये सालिस का काम है कि इनको बैठकर मामला तय करवाए। देखिए उधर हुआ क्या है कि लिबनान के अंदर, लिबनान की गवर्नमेंट आपको पता है वो अलग है और हिजबुल्लाह अलग है। लिबनान की गवर्नमेंट ने इजराइल के साथ मुआहदा कर लिया, और मुआहदे में हुआ क्या है कि बहुत सारे जो इलाके हैं उनसे विड्रॉ कर लिए। ये बिल्कुल वही है जब जुलानी ने आकर हरकत की थी, यानी जो गुलान की पहाड़ियां थी वो इन्होंने दे दी इजराइल को। अब लिबनान ने भी कुछ इलाके जहां पर इजराइल की फौज घुसी हुई थी उसको कहा ठीक है ये आप रख लो और ये जंग बंद करो। उसके बाद अवाम निकल आई सड़कों पर। अब ये सूरत हाल है कि ईरान ने कहा है कि इजराइल की फौजें वहां से निकलेंगी नहीं तो हम उनका भुड़कस निकाल देंगे। अब ये मामला यहां पर जारी है और उधर ये सिनेरियो हो गया है। अब हुआ ये है कि कतर, असल में अमेरिका ने ये जो अटैक किया है ये इतना बहुत बड़ा अटैक नहीं था जिसे आप कह सकते हैं, बहरहाल फिर भी एक अटैक था, लेकिन ईरान ने उसका जवाब दिया। और मजे की बात यह है कि बहुत सारे ऐसे ममालिक जिनकी बैकएंड पर ईरान के साथ डील चल रही, उन ममालिक पर अमेरिकी फौजी अड्डों पर अटैक नहीं हुआ। जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है उसमें, लेकिन आप ये देखें ना कि एक MOU साइन हुआ है, और MOU साइन है इसका मतलब है कि आपने एक एग्रीमेंट किया है, ट्रंप ने डील की है, एग्रीमेंट किया है, साइन किया है, और उसके बाद आपकी ये सूरत हाल होती है तो जाहिर सी बात है फिर धच्चियां तो उड़ती हैं चीजों की कि कहां तक मामला जा रहे हैं, क्या सूरत हाल पैदा हो रही है। असल में जब अमेरिका ने अटैक किया, अमेरिका के अटैक का किसी को अंदाजा नहीं था कि अमेरिका अटैक करेगा क्योंकि साइन हो चुका। जब अमेरिका ने अटैक किया तो कतर ने इंटरवीन करके कोशिश की कि ईरान अटैक ना करे, ईरान रिटेलिएट ना करे,
लेकिन बहरहाल ईरान ने रिटेलिएट करना था और ये तो हो नहीं सकता कि ईरान रिटेलिएट ना करता। उन्होंने रिटेलिएट कर दिया, उन्होंने अटैक कर दिया और कतर ने फोन घुमाए फौरी तौर पर दोनों को और काम डाउन किया। पहले रोका, फिर उसके बाद उन्होंने अमेरिका को रोका और कहा कि आपने अटैक नहीं करना। जेडी वेंस से लेकर सब तक बातचीत गई। उसके बाद जेडी वेंस का बयान आया कि नहीं जी, हम तो अटैक करेंगे, हम तो बहुत तबाहकुन करेंगे। उन्होंने कहा जी तशद्दुद का मुकाबला तशद्दुद से किया जाएगा, ये होगा वो होगा। कतर ने जो इंटरवीन किया, फिर जीसीसी कंट्रीज ने किया, सऊदी अरब बैकएंड पर खड़ा हुआ है, इन सब ने कहा कि ये काम ना आप करें और एक मैकेनिज्म तय कर लेना कि जहाज जहां से जाएंगे ये रूट है, वहां से तय कर ले, कंपनीज को एक ऑर्डर जारी कर दे और ये सूरत हाल हो। लेकिन अजीब बात है कि ईरान ने जो अटैक हुआ था उसको एडमिट ही नहीं किया, यानी क्लेम ही नहीं किया उसको। सो इस सूरत हाल के अंदर अब अमेरिका ने ये जो हरकत की है, उनकी मिलिट्री लेवल जो टारगेट्स हैं उसको बुरी तरह इन्होंने हिट किया है। देखिए अब हो ये रहा है, असल कहानी है वो बयान है एक। आप सारी सूरत हाल को समझे एक पॉइंट को। ये कौन सा शिप जा रहा था जिसने जानबूझकर एक अलग रूट इख्तियार किया? ईरान ने जब देखिए जब डील हो गई है तो ईरान ने कहा है कि आपने एक रास्ता है, यहां से जाना है, सारे शिप जा रहे हैं, आप जाएं। ये कौन सा ऐसा था शिप जिसने अलग जाने की कोशिश की? वहां कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आप इसकी तहकीकात करें तो आपको पता चलेगा वो कोई ना कोई इजरायली और अमेरिका जो बैक शिप होते हैं वही होते हैं जो हरकत करते हैं जानबूझकर। अगर आप वहां से गुजरते हैं जानबूझकर, तो आप क्या चाह रहे हैं? आप ये चाह रहे हैं कि आप ईरान को प्रोवोक करें, ईरान को कहें आपने क्यों हरकत की। आप जानबूझकर शिप लेकर के, फिर ईरान ने अगर ड्रोन अटैक किया तो उसके बाद अमेरिका को एक जवाब मिला, वो जवाब मिला अटैक करने का, फिर ईरान ने किया, यानी एक मिनी छोटी सी जंग की एक शुरुआत हुई। उसके पीछे आपको पता है असल बयान कौन सा है? वो है ईरान के स्पीकर का बयान, जिन्होंने कहा है कि तमाम मुस्लिम ममालिक एक हो जाएं, आप भी हम भी सब एक हो जाते हैं और हम सब मिलकर अटैक को रोकेंगे, इजराइल के खिलाफ एक जंग करते हैं। यानी उन्होंने कहा कि इजराइल के खिलाफ एक मिलिट्री इत्तेहाद कायम हो। जैसे ये उन्होंने बयान दिया है, आज देख ले वो शिप वाली कहानी हो गई है। अब आप ये अंदाजा करें कि ऐसी सूरत हाल में क्या मामला है। देखिए पहली बात तो ये है कि दो चीजें आप यहां पर ज़हन में रख लें कि यहां अगर अटैक हुआ तो फिर अटैक अमेरिका पर होगा, जो मर्जी करें होगा। कतर असल में इस पर काफी ज्यादा परेशान था, उन्होंने रात को इंटरवीन किया और अमेरिका को भी रोका कि आपने फर्दर अटैक नहीं करना और ईरान को भी रोका कि आपने भी फर्दर अटैक नहीं करना। क्योंकि असल मसला ये है कि 2 दिन के बाद की सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। अमेरिका को वो एडवांटेज अभी तक हासिल नहीं है कि वो अटैक बड़े लेवल पर कर सके। बहरहाल ये एक साजिश पूरी तरह है। अब आप अगर गौर करें तो पॉसिबिलिटी है एक और चीज की, कुछ कहा नहीं जा सकता कि जो शिप आ रहा था उसको इसराइल ने जानबूझकर गलत रूट, जहां पर ईरान ने बैन किया हुआ था कि आप यहां जा नहीं सकते, वहां पर रखा ताकि ये मामला इस तरह हो और तबाही की तरफ सूरत हाल जाए। अब अमेरिका को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि आने वाले वक्त में हालात अगर इसी जानिब रहे तो कितनी तबाही हो सकती है और ये ज्यादा देर तक मामला यहाँ रुकने नहीं वाला। ये भी अमेरिका को बड़ी अच्छी तरह पता है। इसराइल पूरी कोशिश कर रहा है कि वो इस लड़ाई को किसी ना किसी तरह कंटिन्यू करवाएं और ये एक नई लड़ाई के तौर पर मामला सामने आए। अब अमेरिका ने जो हरकत की है, देखिए ट्रंप असल में जंग नहीं चाहता। एक बात आप और भी ज़हन में रख लें, ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि ट्रंप के अंडर बहुत सारी चीजें उसके इख्तियार में नहीं है। असल में नेवी के अंदर हो, फौज के अंदर हो, बहुत सारे रफ एलिमेंट्स होते हैं जो सदर और बहुत सारी चीजों को बाईपास करके अटैक कर देते हैं। जिस तरह हमने देखा कि ईरान की जो फौज है उनके अंदर भी तकरीबन कोई 30-32 के करीब कमांड सेंटर्स हैं और रिसेंटली कुछ अटैक हुए जिसको ईरान ने 2 दिन बाद जाकर क्लैरिफाई किया कि अटैक हमने नहीं किए, क्योंकि बहुत सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो खुद ही अपने बिहाफ पर अटैक कर देते हैं। अब ट्रंप चाहे जो मर्जी कहता रहे, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि सारे के सारे ऑर्डर टॉप लेवल से माने जाए। नीचे फौज क्या कर रही होती है, नेवी क्या कर रही होती है, समटाइम वो ऑर्डर भी नहीं लेते, ऊपर से वो अपने कमांड के ऑर्डर लेते हैं और वो समटाइम होता है वो इन्फ्लुएंस हो खासतौर पर इजराइल से, तो इस तरह के मामला भी हो जाते हैं। बहरहाल जब फोन घुमाया गया है दोहा से, कॉल्स गई हैं, तो उसके बाद दोनों काम डाउन हो गए हैं। लेकिन उसके बाद की सूरत हाल ये है कि दोनों ने कहा है कि किस वजह से था, एक जहाज था ना,
वहां से गुजरा था, उसको किसने कहा था यहाँ से गुजरने से? तो उन्होंने मना किया कि इससे पहले कि जहाज गुजरे या जो भी सूरत हाल हो, आप इसको रोके। अमेरिका ने अगरचे अटैक किया और वो अटैक नाकाम हुआ है, लेकिन आफ्टर ऑल जो मर्जी आप कहें, आपने किसी मुल्क पर अटैक किया, नाकाम भी हुआ है तो हुआ तो है ना। और इस सारी सूरत हाल के अंदर जो भी चीजें चल रही हैं, वो एक बात अमेरिका को अच्छी तरह समझ आ जानी